BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 अर्थात साहित्य शास्त्र 1 में आपका फिर से स्वागत है। हमने अब तक साहित्य से तात्पर्य क्या होता है इस पर चर्चा की। उसके उपरांत साहित्य में कौन से तत्व होते हैं, साहित्य की संस्कृत परिभाषाएं कौन सी हैं, साहित्य की पाश्चात्य परिभाषाएं कौन सी हैं, उसके उपरांत हिंदी विद्वानों द्वारा प्रदत्त साहित्य की परिभाषाएं कौन सी हैं, इन पर भी विचार किया। और अंत में हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि साहित्य के अलग अलग 4 तत्व जो होते हैं, विशेष करके अंतरंग तत्वों में भाव, विचार और कल्पना, और बहिरंग तत्व में शैली, ये महत्वपूर्ण तत्व आ जाते हैं। और उसके उपरांत हमने ये देखने का प्रयास किया था कि कैसे साहित्य हेतु क्या होते हैं, साहित्य प्रयोजन क्या होते हैं। और कल की तासिका में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शक्ति विचार पूर्ण किया था। लगातार हमने 1 सवा घंटे के लगभग वो वीडियो हुई थी, वो भी मैंने ग्रुप पर शेयर किया, बाद में भी वो देख सकते हैं। या फिर पुरानी जो वीडियो थी जो हमने आपको दिखाई थी कि जिसमें किस प्रकार से पीपीटी के माध्यम से शब्द शक्तियाँ पढ़ाई गई थी, उनको भी हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। आज हम आरंभ करेंगे रस विचार। रस विचार में 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला है रस भारतीय दृष्टि, या उसे कहा जाए हम रस का स्वरूप। दूसरा है रस के अवयव या रस के अंग। तीसरा है रस सूत्र की व्याख्याएं। चौथा है रस के प्रकार। और 5वां है पाश्चात्य रस विचार, पाश्चात्य दृष्टि। तो इसमें से आज हम पहले को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जरा लंबा टॉपिक है। तो आरंभ करते हैं रस विचार भारतीय दृष्टि से। भारतीय साहित्य में रस का क्या महत्व है या उसका स्वरूप क्या है, आरंभ करते हैं। भारतीय साहित्य में रस शब्द विशेष महत्व रखता है। व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द के 2 अर्थ होते हैं, आस्वाद और द्रव तत्व। रस्यते आस्वाद्यते इति रस, मतलब रस आस्वाद है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। और जो दूसरा अर्थ है द्रव पदार्थ, तो वो भी है। और खास करके खाद्य पदार्थों में जो तरल पदार्थ होता है उसको भी रस कहते हैं, जैसे नींबू का रस होता है, जैसे कि आम का रस होता है। लेकिन इसके अलावा जो हम हर रोज भोजन करते हैं उसमें 6 प्रकार के रस आवश्यक होते हैं, जिसको हम मराठी में चव कहते हैं। चव या रस, जो जीवा से, रसना से हम जिसका ज्ञान करते हैं वो रस, जिनमें 6 रस हैं। पहला है मधुर यानी मीठा, दूसरा आम्ल यानी खट्टा, अम्बट, तीसरा तिक्त यानी तीखा, तिखट, चौथा कटु यानी कड़वा, कड़ू, 5वां कषाय, तुरट, और छठा है लवण मतलब खारा। खारा मतलब यानी नमकीन, या यूं कहेंगे उसके लिए मराठी में क्या शब्द है, देखिए खारा, खारा ही कहते हैं शायद। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भोजन में जो रस हैं, जिनके बिना हमारा भोजन अच्छी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि यह वह तत्व हैं जिसके आधार पर हमारी ज़बान पर ये रस चढ़ कर के आते हैं। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को तुरट अच्छा लगता है जिसे कषाय कहा जाता है, और किसी को खारा अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है। तो ये खाद्य पदार्थों में प्राप्त होने वाले रस हैं। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्र में वनस्पति के द्रव को रस कहते हैं, जैसे नींबू का रस, जैसे आम का रस, जैसे मौसम्बी का रस, जैसे नारंगी का रस, ऐसे अलग अलग रस। ईख का रस भी है, गन्ने का रस भी होता है।
तो इस प्रकार से अलग अलग रस आयुर्वेद में ही खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। परंतु अगर रस शब्द का इतिहास देखें तो सबसे पहले हमारे वेदों में, ध्यान रहे, वेद भारतीय संस्कृति के सबसे प्राथमिक और उन्नायक ग्रंथ हैं। बिना वेदों के ज्ञान के या बिना वेदों का अध्ययन किए हम किसी भी विषय पर अधिक चर्चा नहीं कर पाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ रस, और वेदों में सर्वप्रथम रस को रस का उल्लेख किया गया है। और आप जानते हैं कि यज्ञ याग आदि जो पुराने जमाने में धार्मिक कार्य हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हवन हुआ करते थे, उनमें सोमरस का बहुत महत्व था। उपनिषदों में तो ईश्वर को ही रस कहा गया है, रसो वैसह, अर्थात वह ईश्वर ही रस है। और देखिए, जाने अनजाने में हम अपने जीवन में भी अगर किसी कार्य में हमें रुचि नहीं है तो हम कह देते हैं कि इस कार्य में मुझे रस नहीं है या जीवन में ही रस नहीं रहा। तो ये रुचि का भी विषय है और ये ईश्वर भी कहलाता है। लेकिन ध्यान दें, साहित्य के बारे में, खास करके नाट्यशास्त्र के विषय में सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने किया था, और वो नाटक विधा के संबंध में। साहित्य की जो अन्य सभी विधाएं हैं, काव्य उपन्यास, ये गद्य या पद्य के या चंपू काव्य के संदर्भ में, लेकिन रस शब्द का अधिक इस्तेमाल नाटक के विषय में किया जाता है। और भारतीय काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय की तरह ही अन्य जो संप्रदाय हैं, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, मतलब इन सभी संप्रदायों में रस संप्रदाय सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रस के विरोध में अलंकार संप्रदाय आया, फिर अलंकार का विरोध करने के लिए, रस का पक्ष लेने के लिए ध्वनि संप्रदाय आया, फिर ध्वनि संप्रदाय का विरोध करने के लिए रीति संप्रदाय आया, फिर रीति संप्रदाय का विरोध करने के लिए औचित्य संप्रदाय आया, औचित्य संप्रदाय का विरोध करने के लिए फिर बाद में वक्रोक्ति संप्रदाय आया। तो इसमें से देखिए, अलंकारवादी संप्रदाय और रसवादी संप्रदाय, रसवादी संप्रदायों में रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय आते हैं। ये तीन संप्रदायों का एक पक्ष है। और दूसरे पक्ष में अलंकार संप्रदाय के समर्थन में जो संप्रदाय आते हैं उनमें रीति संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय है। हालांकि ये सारे के सारे छहों संप्रदाय कहीं ना कहीं सभी चीजों को अपने आप में समा लेते हैं। जैसे अलंकार संप्रदाय रस को रसवदा अलंकार के अंतर्गत समाविष्ट करता है, रीति संप्रदाय अलंकार और रस को अपने अंतर्गत समाविष्ट करने का प्रयास करता है, ध्वनि संप्रदाय रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि, इस नाम से रस और अलंकार दोनों को अपने आप में समाहित कर लेता है। वक्रोक्ति भी, वक्रोक्ति तो सभी अलंकारों के मूल में है, ऐसा मानकर के वो अलंकारों का समर्थन करता है। और अंत में जाकर के देखते हैं तो औचित्य का मतलब होता है उचितता। इसमें भी रस को ही काव्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य से जीवितम, इसमें कहते हुए स्थिरम काव्य से जीवितम को भी यहाँ उन्होंने औचित्य के द्वारा महत्व प्रदान किया है। तो ये सारे के सारे संप्रदाय हैं कहीं ना कहीं रस संप्रदाय के बाद में आने वाले संप्रदाय हैं। और स्वयं भरत मुनि ने रस को अत्यंत प्राचीन, अपने से भी पूर्व का सिद्ध करने की कोशिश की है। और उन्होंने ये कहा है कि रस संप्रदाय के पहले आचार्य के रूप में आचार्य नंदिकेश्वर का नाम लिया। ये नंदिकेश्वर कौन थे? भगवान शिव जी के, शंकर जी के वाहन के रूप में जिस नंदिकेश्वर की हम प्रतिष्ठा करते हैं वो नंदिकेश्वर है। वो बैल नहीं, मनुष्य ही है, ध्यान दें। जिस प्रकार से हनुमान को हम बंदर मानते हैं लेकिन वो मनुष्य ही थे, उसी प्रकार नंदी को जब हमने नंदी को एक बैल के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन वो भी एक मनुष्य ही थे। थोड़ा सा हमारे पूर्व ग्रंथों का थोड़ा सा अगर ठीक ढंग से अध्ययन किया तो हमारे इसके पीछे के कारण समझ में आ सकते हैं। हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि हमारे पुराण ग्रंथों में जिस जिसको प्राणी, जैसे जटायु को प्राणी पक्षी बताने का प्रयास किया गया है, हनुमान को बंदर बताने का प्रयास किया है, या यूँ कहें कि नंदिकेश्वर को यहाँ नंदी को बैल बताने का प्रयास किया है, वो गलत है। सही मायने में कि इस प्रकार की बात नहीं हो सकती कि कोई बैल
रस की बातें करें या कोई बंदर संस्कृत में बातें करें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो अनेक जगह हनुमान द्वारा संस्कृत में बातें करने का उल्लेख किया गया है। इस बात को थोड़ा सा हम पीछे रखेंगे, हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि स्वयं भरत मुनि ने रस के प्रथम आचार्य में अपनी नहीं अपितु अपने से पूर्व आचार्य नंदिकेश्वर की प्रतिष्ठा की है, उनका उल्लेख किया है। साहित्य में रस शब्द का प्रयोग काव्य का आस्वाद या काव्य के आनंद के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे हमने काव्य प्रयोजन में एक प्रयोजन कहा था, सद्य पर निवृत्तये। तो ये सद्य पर निवृत्तये जो है, पढ़ते ही उसका आनंद आ जाए। सद्य मतलब अभी अभी, अभी अभी पढ़ा और अभी अभी उसका आनंद हमें प्राप्त हुआ। कोई कविता पढ़ी, कोई शेर पढ़ा तो उसका आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। उसके उपरांत अगर हम देखें तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ भरतनाट्य शास्त्र या केवल नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में विस्तार से रस का विवेचन किया है, जिनमें से 6ठा अध्याय है रस विचार और 7वां अध्याय है भाव विचार। रस का जो रस में जो मूलतः इकाई है, छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई, उसको भाव कहा जाता है। इस भाव को हम रस के अंग इस बारे में और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इस संप्रदाय के बाद में समर्थन में आचार्य अभिनवगुप्त, जिन्होंने भरतनाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम की टीका लिखी, आलोचना लिखी, वे आचार्य मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा, और आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा। ये 3 ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? अभिनव भारती, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, जो क्रमशः अभिनवगुप्त, मम्मट और विश्वनाथ के ग्रंथ हैं। रस का स्वरूप जानने के लिए हम इनमें से जो अंतिम ग्रंथ हैं, आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखित रस साहित्य दर्पण, इसके अंश से परिचित होने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने, आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा करते हुए ये लिखा है, या काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, इस पर हमने बहुत बार चर्चा की है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात ऐसा वाक्य या शब्द और अर्थ का समुदाय जो जिसे हम वाक्य कहते हैं, उसमें अगर रस है तो वह काव्य कहलाता है। या यूं कहेंगे कि ऐसा वाक्य जिसे हम काव्य कहें, उसकी आत्मा रस है। इस प्रकार से वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये उन्होंने कहा है। इसका अर्थ यह होता है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य भरत मुनि ने भी यह लिखा है, नहीं रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते। इसका अर्थ यह है कि रस के बिना मनुष्य के जीवन में कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन हो जाएगा। अगर मनुष्य के जीवन से रस निकाल दिया जाए, अगर मनुष्य के जीवन से रस निकाल दिया जाए तो मनुष्य का जीवन दुर्भर हो जाएगा। रस मतलब रुचि, रस मतलब मनुष्य का आनंद। मनुष्य जो कुछ करता है अपने आनंद के लिए करता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मेरा आनंद है, आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका आनंद है, किसी को न पढ़ने में आनंद है, किसी को परीक्षा न देने में आनंद है। ये अपना अपना रुचिकर का विषय होता है। सबको डिग्री तो मात्र चाहिए, लेकिन पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, अलग अलग बातें हैं ये सब। तो आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि नहीं रसाद्रते कश्चित् अर्थ प्रवर्ते, रस के बिना मनुष्य के जीवन को कोई अर्थ नहीं रह जाता, अर्थात रस के सिवा कोई अर्थ ही नहीं है। रस का विवेचन करते हुए, रस के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं, विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसताम में तिरत्यादि स्थायी भाव सचेतसा। ध्यान रखिए, मैं फिर से पढ़ता हूं, विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसताम एति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसा। अर्थात विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के द्वारा ही व्यक्त सहृदय के मन में बैठा हुआ जो रति जैसा स्थायी भाव है, वही रस रूप को प्राप्त होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, विभाव, अनुभव और संचारी भावों द्वारा व्यक्त सहृदय के प्रति रति जैसा, रति आदि स्थायी भाव ही रस रूप को प्राप्त होता है। मतलब क्या है? स्थायी भाव रस का मूल रूप है, उसको विभाव और अनुभव संचारी भावों से जब जगाया जाता है, प्रकट किया जाता है, तो रस के रूप में परिणत होता है। तो मूल में स्थायी भाव महत्वपूर्ण है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान रखिए,
विभाव अनुभावेन व्यक्तः संचारिणे तथा रसताम एति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। जो सचेत लोग हैं, जो सजीव लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जिनके मन में, अंतःकरण में बैठा हुआ स्थायी भाव जो है वह विभाव, अनुभव और संचारी भावों के द्वारा रस रूप को प्राप्त होता है। अब इसी का यानी ये तो व्याख्या हो गई, किसकी? रस की व्याख्या हुई। क्या रस की व्याख्या हुई? कि ऐसा स्थायी भाव जो सचेत लोगों के मन में स्थायी रूप में पड़ा होता है वह विभाव, अनुभव और संचारी भावों के द्वारा जागृत हो जाता है, और ये जागृत हुआ स्थायी भाव ही क्या है? रस है। अब रस के स्वरूप की ओर जाते हैं। रस की व्याख्या तो आपको पता चली, अब रस के स्वरूप की ओर जाते हैं और यहाँ दो श्लोक आते हैं। सत्वोद्रेक अखंडश्च स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारावाद भिन्नावेन आयम आस्वाद्यते रसः। फिर से कह रहा हूँ, ये 2-3 बार ये श्लोक पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह से इसे समझ नहीं पाएंगे तब तक उसके स्वरूप को भी समझ नहीं पाएंगे। सत्वोद्रेक अखंडश्च स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारावाद भिन्नावेन आयम आस्वाद्यते रसः। सत्वोद्रेक अखंडश्च स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारावाद भिन्नावेन आयम आस्वाद्यते रसः। सत्वोद्रेकाखंडश्च स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारावद भिन्नावेन आन्यम आस्वाद्यते इति रसः। अर्थात सत्व गुण के उद्रेक का प्राधान्य होने के कारण रस अखंड है, प्रकाशात्मक है, आनंद स्वरूप है, चैतन्यमय है, वेद्यांतर है, स्पर्श शून्य है, ब्रह्मास्वाद सहोदर है, लोकोत्तर है और चमत्कार युक्त है। और वह किसी प्रमाता, किसी सहृदय व्यक्ति के द्वारा ही स्वीकार ज्ञान के सदृश अभिन्न रूप में आस्वादित होता है या आस्वादित किया जाता है। फिर से इस अर्थ को हम समझें। सत्व गुण के उद्रेक का प्राधान्य होने के कारण रस अखंड, प्रकाशात्मक, आनंद रूप, चैतन्यमय, वेद्यांतर, स्पर्श शून्य, ब्रह्मास्वाद सहोदर, लोकोत्तर तथा चमत्कार युक्त होता है। यह किसी प्रमाता या सहृदय, सहृदय मतलब जो दिल वाला होता है, दिल वाला जिसे कहा जाए उर्दू में, सहृदय के द्वारा ही स्वीकार ज्ञान के सदृश अभिन्न रूप में आस्वादित होता है, आस्वादित किया जाता है। यह है रस की विशेषताएं। तो रस की विशेषताएं 11 हैं। कितनी? 10 और 1 11। 10 और 1 11। कौन कौन सी हैं? देखिए, उपर्युक्त श्लोक का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए, सत्वोद्रेकाखंडश्च, ये जो है उसका अध्ययन किया जाए तो रस के 11 वैशिष्ट्य होते हैं। रस की 11 विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहली है सत्व गुण का उद्रेक, दूसरा अखंड, तीसरा प्रकाश रूप, चौथा आनंद रूप, पांचवा चिन्मय, छठा वेद्यांतर स्पर्श शून्य, सातवां ब्रह्मास्वाद सहोदर, आठवां लोकोत्तर, नौवां चमत्कार युक्त, आठवां प्रमाताओं, 10वां प्रमाताओं द्वारा आस्वाद्य और आस्वाद। ये इसके 11 विशेषताएं हैं। फिर से पढ़ता हूँ। सत्व गुण का उद्रेक, दूसरी अखंड, तीसरे प्रकाश रूप, चौथा आनंद रूप, पांचवा चिन्मय, छठा वेद्यांतर स्पर्श शून्य, सातवां ब्रह्मास्वाद सहोदर, आठवां लोकोत्तर, नौवां चमत्कार युक्त, 10वां प्रमाता द्वारा आस्वाद्य और 11वां स्वयं आस्वाद रूप है। सत्व गुण का उद्रेक, अखंड, प्रकाश रूप, आनंद रूप, चिन्मय, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मास्वाद सहोदर, लोकोत्तर, चमत्कार प्राण, प्रमाता, आस्वाद। सत्वगुण का उद्रेक, अखंड, प्रकाश रूप, आनंद रूप, चिन्मय, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मास्वाद सहोदर, लोकोत्तर, चमत्कार युक्त, प्रमाताओं द्वारा आस्वाद और आस्वाद्य और आस्वाद। इस प्रकार से इसकी 11 विशेषताएं हैं। अब हम एक एक करके प्रत्येक विशेषता आपके सम्मुख रखेंगे। पहली विशेषता है सत्वगुण का उद्रेक। अब देखिए,
सत्वगुण का उद्रेक का मतलब यह है कि रसास्वाद की जो दशा है या अवस्था है उसमें केवल सत्व गुण का ही प्राधान्य रहता है, रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा तिरोभाव हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा वेदांत की दृष्टि से समझना पड़ेगा। प्रत्येक जीव प्रकृति से आविष्ट होता है और प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है सत्व रजस तमसाभ्याम साम्यावस्था प्रकृति ही, जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। ये 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। लेकिन जब हम रस के आस्वाद की भूमिका में आ जाते हैं या उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो तमोगुण मतलब दूसरे की ईर्ष्या करना, क्रोध करना, द्वेष करना, या रजोगुण किसी के प्रति आसक्ति होना, ये दोनों गुण अपने आप तिरोहित हो जाते हैं और एकमात्र गुण रह जाता है, वो है सत्वगुण। और सत्वगुण का प्राधान्य होने से रस की अवस्था में केवल हम अच्छे बनते हैं, न कि बुरे बन सकते। सत्व गुण के उद्रेक का अखिल मानव विश्व के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। जब आपके मन में सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है, आप रस अवस्था का आस्वाद करने लगते हैं या रसास्वाद की अवस्था में आ जाते हैं, तो आपका अपना पराया कोई नहीं रहता। आपका संबंध अखिल विश्व से, हे विश्वची माझे घर, अयम निज परो व्यक्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा घर है, ऐसा लगता है। सभी मेरे परिवारजन हैं, सभी मेरे भाई बहन हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा विरोधक नहीं है, मैं किसी का विरोधक नहीं हूं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। ये जो स्थिति आ जाती है वह है सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है उसमें। उस समय रजोगुण और तमोगुण के अभाव के कारण मानव की संकुच प्रवृत्ति का लोप हो जाता है, मनुष्य की संकीर्णता निकल जाती है और मनुष्य उदार चरित्रवान होता है। अगर हम साहित्य पढ़ते समय, चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, किसी भी देश का साहित्य हो, किसी भी काल का साहित्य हो, उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण दूंगा। अगर आपने रूसी प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस नाम का उपन्यास पढ़ने लग जाएंगे, तो वहां जो उन्हें युद्ध की समस्या और शांति की अवगाहन करने की प्रवृत्ति है, वो भारत में भी मिल जाएगी। हम कहाँ चाहते हैं कि युद्ध हो, हम भी चाहते हैं कि शांति ही हो। और ये संकुचित प्रवृत्तियों का लोप होकर के हम उदार बन जाते हैं, हमारा हृदय उदार हो जाता है और अपना पराया हमारे लिए कोई नहीं रहता। जैसे मनोज कुमार की उपकार फिल्म में देखिए, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पर माँ उपकार तेरा। ये भारत माता सबकी माता है, सभी को ये मिट्टी अपना अन्न देती है, सभी को ये मिट्टी सभी का पालन पोषण करती है। ये भारत माता, ये जो हमारी मराठी में कहा जाए तो काली आई जो है कृषक की, वो महत्वपूर्ण है। तो ये रहा पहला जिसका था सत्वगुण का उद्रेक। मतलब संक्षेप में कहा जाए तो रसास्वाद की अवस्था में केवल सत्वगुण प्रधान रहता है, रजोगुण और तमोगुणों का तिरोभाव हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा वैशिष्ट्य है रस का कि रस अखंड है। रस अखंड है, इसका अर्थ यह है कि रसानुभव की दशा में हमें स्थायी भाव थोड़ा अलग, विभाव थोड़ा अलग, अनुभव थोड़ा अलग और संचरी भाव थोड़ा अलग, ऐसा उसका आस्वादन नहीं होता, अपितु इन सभी का कुल मिला करके एक ही आस्वाद के रूप में हमें मिलता है। मतलब ये सारे के सारे जो हैं, मतलब देखिए, स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभव हो और संचरी भाव हो, इन सभी का मिलकर के एक विशेष रस युक्त आस्वाद हमें प्राप्त होता है, जिससे आनंद बड़ा आता है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा हम एक दैनंदिन जीवन के एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं घर में आप शरबत बनाते हैं, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है या तो चाय बनाते हैं या फिर शरबत बनाते हैं। शरबत के लिए पानी होता है, पानी में आप नींबू निचोड़ते हैं, उसमें आप शक्कर डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ी सी इमली डालते हैं, उसे हिलाते हैं पूरी तरह से। अब उसका जो आस्वाद हम लेते हैं वो न पानी का स्वाद होता है, न शक्कर का स्वाद होता है, न नींबू का स्वाद होता है, न इमली का स्वाद होता है, न नमक का स्वाद होता है, खारट। ये सारे स्वाद एकत्रित आ जाते हैं। ये सारे स्वाद एकत्रित आकर के वो शरबत का अलग से, उसे कहा जाता है, संस्कृत में शरबत शब्द का इस्तेमाल, शरबत ये फारसी शब्द है, उसके जगह प्रपाणक शब्द है।
प्रपाणक रस न्याय से इस रस के आस्वाद को सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रपाणक में या शरबत में इमली, शक्कर, नमक, मिर्च, पानी इत्यादि अलग अलग न होकर के एकत्रित रूप में एक विचित्र ही स्वाद अनुभव कराते हैं, उसी प्रकार रस का आस्वाद भी स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के आस्वाद के सम्मिलित आस्वाद के रूप में आस्वाद होता है। इसी को कहा जाता है रस अखंड है। और रसानुभूति की दशा में यह स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भावों का अलग अलग हमें प्रतीति नहीं होती, अपितु इन सब का मिलाकर के एक अलग ही आस्वाद हमें मिलता है, जैसा कि रस प्रपाणक न्याय में हमने देख लिया। तीसरा देखिए, पहला क्या था? रस सत्वगुण का उद्रेक है, दूसरा है रस अखंड है, तीसरा है रस प्रकाश स्वरूप है। रस प्रकाश रूप है, इसमें जड़ता का लेश मात्र भी नहीं होता, जड़ता इसमें नहीं है, अपितु चेतना है, अपितु इसमें प्रकाश है, अपितु इसमें उजाला है। रस जिस रस अनुभूति के समय सत्वगुण का उद्रेक होता है, वो रस प्रकाश रूप ही रहेगा, वो अंधकार रूप या जड़ नहीं रहेगा। क्या देखिए, रस प्रकाश रूप है, ये तीसरा वैशिष्ट्य है, तीसरी विशेषता है रस की, रस प्रकाश रूप है, अर्थात रस प्रकाश रूप है, इसमें जड़ता का लेश मात्र भी नहीं रहता। जिस रस अनुभूति के समय सत्वगुण का ही उद्रेक होता है, वह रस प्रकाश रूप ही होता है। चौथी विशेषता है कि रस आनंद रूप होता है। रस आनंद रूप होता है, आनंद स्वरूप होता है। रसानुभूति की अवस्था में केवल और केवल आनंद की ही प्रतीति होती है, कहीं दुख नहीं रहता, दर्द नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, राग नहीं, कुछ नहीं, केवल आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद। तभी तो करुण रस का जो स्थायी भाव शोक है, उसमें भी लोगों को आनंद आता है, शोक भी आनंद प्रधान बन जाता है। और ध्यान दें, ये इसलिए मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं बात, कि आद्य कवि वाल्मीकि द्वारा जो हमारा पहला महाकाव्य रचा गया है, जिसका नाम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, उसका निर्माण भी शोक से ही हुआ है। वो कथा मैं सुनाता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक बार श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पर स्नान करके वापस संध्या वंदन के लिए जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षी के नर मादा का एक जोड़ा आपस में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, आपस में वो एक प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में। अचानक इनमें से जो नर पक्षी है, उसे कहीं से बाण आकर के लग जाता है और वो मर जाता है, और उसकी जो प्रेयसी है, उसकी जो मादा है, वह चिल्लाने लग जाती है। और ये देख करके वाल्मीकि, जो अब तक उस क्रौंच पक्षी के मिथुन का आनंद ले रहे थे, उन जोड़े का आनंद ले रहे थे, उनकी क्रीड़ा का, वो अचानक ये बाण कहीं से आ गया और जिससे नर की मृत्यु हो गई। और जो शोक उसकी मादा को हुआ, वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी। वो सुन करके वाल्मीकि के मन में जो शोक नाम का स्थायी भाव था, वो उद्भूत हुआ। वो विभाव, अनुभव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से करुण रस के रूप में परिणत हो गया। और उनके मुख से पहला श्लोक निकला, दुनिया की पहली कविता है, ये ध्यान रखिए, दुनिया की पहली कविता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमकम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, हे पारधी, हे फांसे पारधी, हे शिकारी, हे मारने वाले, तूने कितना गलत काम किया है, ये तुझे पता नहीं है कि तेरे एक बाण से क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया, इसलिए तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, दूसरों को दुख देने वालों को कभी भी शांति नहीं मिलती। और साहित्य इस बात का प्रमाण है, साहित्य इस बात का प्रमाण है कि दूसरों को दुख देने वाला रावण नष्ट हो गया, दूसरों को दुख देने वाला दुर्योधन नष्ट हो गया, दूसरों को दुख देने वाला कंस नष्ट हो गया, और वो शाश्वत रहे प्रभु रामचंद्र, जिन्होंने दूसरों के कष्टों का हरण किया। दूसरों के कष्टों का हरण करने वाले प्रभु भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई, जिनका हम हर रोज नाम लेते हैं।
रावण का कौन नाम लेता है हर रोज? कंस का कौन नाम लेता है? कोई नहीं लेता। शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं हर रोज, औरंगजेब का कोई नाम नहीं लेता। इसका तात्पर्य यह है मेरी दृष्टि से कि आनंद ही जो करुण रस के माध्यम से आनंद प्राप्त होता है, वह भी शोक भी आनंद के स्वरूप प्राप्त होता है। और आगे चल करके ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन ने एक महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, शोक श्लोकत्वम आगत है, शोक श्लोकत्व को प्राप्त हुआ, और वहां से हमारी पहली कविता निकली। तो देखिए कि रस आनंद स्वरूप है। रसानुभूति की अवस्था में केवल आनंद की स्थिति होती है, तभी तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, आनंद प्रधान ही है। इस दशा में एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। अब पांचवा वैशिष्ट्य है रस का, चिन्मय। रस चिन्मय है। चिन्मय मतलब चेतना युक्त है। रस चेतना युक्त है, चिन्मय है। रस चिन्मय है, उसमें चेतना ज्ञान की प्रतिष्ठा रहती है। इस चिन्मयता का कारण भी सत्वोद्रेक ही है, क्योंकि सत्वगुण का उद्रेक है तो हम चेतना में हो जाते हैं। अगला है छठा वैशिष्ट्य, वेद्यांतर स्पर्श शून्य। वेद्यांतर स्पर्श शून्य का मतलब क्या है? देखिए, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, अर्थात रस दशा में व्यक्ति को केवल आनंद को छोड़ करके इस क्लेशपूर्ण जगत के विविध पदार्थों का ध्यान ही नहीं रहता। जब हम कोई अच्छा उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, जब कोई हम अच्छा नाटक देख रहे हैं, जब कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, कोई अच्छी वेब सीरीज देखते हैं, कोई सीरियल अच्छी देखते हैं, बहुत बढ़िया लगती है, तो हम बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। भोजन भी भूल जाते हैं, भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि यह वेदना के बाहर का भाग है। किसी भी वेदना, किसी भी ज्ञान का मतलब देखिए कि ध्यान नहीं रहता, किसी भी पदार्थ का ध्यान नहीं रहता, किसी भी अन्य भावना का ध्यान नहीं रहता, केवल और केवल आनंद। इसी कारण को विश्रांति स्थल माना गया है। इसी कारण विश्रांति स्थल सद्य परिनिवृत्तये, ये जो काव्य का प्रयोजन है वह यह है कि आपको इसका आनंद प्राप्त होता है, और आनंद के व्यतिरिक्त अन्य जितने भी कार्य व्यापार हैं उनकी विस्मृति हो जाती है। आनंद के अलावा हम सब कुछ भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं, सुख भूल जाते हैं, दैन्य भूल जाते हैं, क्रोध भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं, कोई 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 भावना नहीं रहती, केवल और केवल आनंद, आनंद और आनंद। ऐसा आनंद जो अन्य पदार्थों को भुला देता है। सातवां वैशिष्ट्य रस का ब्रह्मास्वाद सहोदर। रस ब्रह्मास्वाद सहोदर है, अर्थात रस की अवस्था में सहृदय को कुछ उसी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है जिस प्रकार किसी योगी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, अन अलहक अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। रस का आनंद जैसा का वैसा ब्रह्मास्वाद नहीं है, अपितु थोड़ा सा अलग, इसलिए उसे कहा है ब्रह्मास्वाद सहोदर। सहोदर मतलब भाई। ब्रह्मा का जो आनंद है, ब्रह्म आनंद जो है, उसका भाई ये रस का आनंद है, इसीलिए उसे ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा है। सहोदर का मतलब एक ही उदर से निकले हुए, एक ही गर्भ से निकले हुए भाई भाई। तो रस क्या है? ब्रह्मास्वाद सहोदर है। आठवां वैशिष्ट्य है रस का, वह लोकोत्तर। रस लोकोत्तर है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह इस लोक से भिन्न किसी अन्य लोक की वस्तु है, वरन इसका अर्थ यह है कि रसदशा में जो आनंद प्राप्त होता है वह इस विश्व के समस्त कार्य कारणों से प्राप्त होने वाले आनंदों से नितांत भिन्न आनंद है। मतलब हमें भोजन करने से, मीठा खाने में जो आनंद है उससे अलग रस का आनंद है। हमें स्पर्श सुख होता है, रसना का सुख होता है, कि लता मंगेशकर का गाना सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसे सारे आनंदों से भी, यानी जो इंद्रिय जन्य आनंद है उनसे भी अलग एक लोकोत्तर ऐसा इंद्रियों से भी ऊपर का आनंद होता है, वो आनंद होने वाला, वो आनंद प्राप्त होता रहता है। अब नौवां वैशिष्ट्य है चमत्कार युक्त। रस चमत्कार युक्त है, अर्थात रस के आस्वाद के समय सहृदय चमत्कृत हो उठता है। उसे इस विषय में जो भाव अत्यंत साधारण प्रतीत होते हैं वे ही काव्यत्व को प्राप्त कर अत्यधिक असाधारण प्रतीत होने लगते हैं।
ध्यान दें। जो सामान्य रूप में देखिए कि हम अगर कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में भी यानी प्रेमचंद की कहानी हो, प्रसाद की कहानी हो या किसी अन्य की कहानी हो, पढ़ते समय हमें जो आस्वाद होता है, ऐसा लगता है कि ये चीजें तो हमने पहले देखी लेकिन हम इसे प्रकट नहीं कर पाए, लेकिन प्रेमचंद प्रकट करने में सक्षम, क्योंकि उनके पास ये चमत्कार शक्ति है। हमारा हृदय चमत्कृत हो जाता है प्रेमचंद पढ़ते पढ़ते, प्रसाद पढ़ते पढ़ते, महादेवी वर्मा पढ़ते पढ़ते, सुमित्रानंदन पंत पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये सारे ऐसे लोग हैं जो रससिद्ध कवि हैं, रससिद्ध लेखक हैं। और ऐसे लेखकों को पढ़ते समय जो रसदशा हमारे मन में निर्माण होती है, उससे सहृदय व्यक्ति, दिल वाला व्यक्ति, समान हृदय वाला व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है। उसे इस विषय में जो भाव अत्यंत साधारण पहले प्रतीत होते हैं, वही काव्यत्व को प्राप्त करके अत्यधिक असाधारण प्रतीत होने लगते हैं। जैसे वो जमीन से जुड़ा नहीं, वो हवा में तैरने लगता है व्यक्ति, ऐसा लगता है। उस आनंद का आस्वाद लेते समय एक नए नशे में वो होता है, एक नई उन्माद में वो होता है, और इसी दशा को रस दशा हम कहते हैं, क्योंकि ये चमत्कार युक्त होती है। 10वां है प्रमाता या बिरले लोग, क्योंकि ये रस का अनुभव है ना, सर्वसामान्य आदमी को नहीं होता। ध्यान रखें, साहित्य का आनंद वही ले पाता है, रस का आनंद वही ले पाता है जो सहृदय हो, कोई विरला व्यक्ति हो जिसको प्रमाता कहा गया है पारिभाषिक शब्दावली में। प्रमाता, ध्यान रखिए, ये निर्माता का लगभग समकक्ष शब्द है। माता का मतलब माँ, लेकिन वही निर्ष उपसर्ग लग जाता है, निर्माता, तो नई चीज निर्माण करने वाला। और वही प्रमाता का अर्थ होता है प्रकर्षेण मातृत्व, जैसे है, मतलब वह कुछ नवनिर्माण में सक्षम हो जाता है। इतना ही नहीं, उस नवनिर्माण का आनंद भी जो ले सकता है वो होते हैं। और ऐसे कुछ लोग रसास्वादन करता, कुछ विरले लोग होते हैं जिनको प्रमाता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि रस का आनंद वे ही व्यक्ति ले सकते हैं जिनका हृदय वासित हो, वासना युक्त हो, जिनके हृदय में रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, भय और निर्वेद, ये जो 9 स्थायी भाव हैं, वो वासना रूप में विद्यमान हो, वही इसका आस्वाद ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को बिल्कुल भावनाहीन व्यक्ति है, वो आस्वाद नहीं ले सकता। जिसके मन में न किसी के प्रति रति है, न वो किसी के वो हंस सकता है, न वो दुखी हो सकता है, न उत्साहित हो सकता है, न क्रोध हो सकता है उसे, न वो किसी चीज से नफरत कर सकता है, न उसे आश्चर्य होता है, न किसी से डरता है, और न वो शांत रह सकता है। ऐसा नहीं, अपितु ये सारे भाव जिसके मन में हो, जिसके हृदय में हो, स्थायी भाव के रूप में बैठे हुए, वही व्यक्ति इस आस्वाद को प्राप्त कर सकता है, इस आस्वाद को ले सकता है। जिस व्यक्ति का हृदय जितना अधिक वासित होगा, जो जितना अधिक भावुक होगा, वो व्यक्ति उतना अधिक रस का आस्वाद ले सकता है। जिसमें भावना नाम की कोई चीज नहीं, जो भावुक नहीं हो सकता, जिसकी आंखों से आंसू नहीं आ सकते, वो साहित्य का आस्वाद नहीं ले सकता। वह रस का उतना ही अधिक आनंद ले सकता है जिसका हृदय अधिक वासित हो। 11वां है आखिरी, आस्वाद। रस आस्वाद रूप है, यानी रस अपने आप में स्वयं आस्वाद है। केवल औपचारिक रूप से रस का आस्वाद कहा जाता है, पर वास्तव में रस ही आस्वाद है। देखिए फिर से पढ़ता हूं मैं, रस आस्वाद है, रस आस्वाद रूप है, यानी रस अपने आप में स्वयं आस्वाद है। केवल औपचारिक रूप से रस का आस्वाद कहा जाता है, पर वास्तव में रस ही आस्वाद है। संक्षिप्त में हम देखेंगे अब तक जो पढ़ा उसके आधार पर, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि रस का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट है, किंतु रस की अवधारणा अत्यंत विचित्र है। क्योंकि रस का ज्ञान सविकल्प ही भी नहीं, निर्विकल्प भी नहीं है। वह युंजान योगी का ज्ञान भी नहीं है, तो मुक्त योगी का ज्ञान भी नहीं है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, और प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं है। वो सत्य तो है, लेकिन सत्य होते हुए भी सत्याभास है। इसीलिए कहा जाता है कि रस अनिर्वचनीय है। रस के आनंद को हम शब्द में बद्ध नहीं कर सकते। अगर सूरदास की भाषा में कहे तो गूंगे गुड़ चाखिया, किसी गूंगे व्यक्ति को मिठाई खिला दी, गुड़ खिला दिया और पूछा ये कितना मीठा है, वो बता नहीं पाएगा। वैसे ही रस है, और ये स्वसंवेद्य है, ये अपने आप को
ये अपने आप को समझ में आना चाहिए। मुझे जो पढ़ाने में आनंद हो रहा है, मैं बता नहीं पाता हूँ कि वो कैसा आनंद है, उसका आस्वाद मैं ले लेता हूँ। तो ये इस प्रकार से बातें हैं। संक्षेप में हम कहें कि रस यह अत्यंत प्राचीन अवधारणा है, अत्यंत प्राचीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। और इसके प्रथम आचार्य के रूप में आचार्य नंदिकेश्वर आते हैं, परंतु रस रूप में की प्रतिष्ठा करने में संप्रदाय की आचार्य भरत मुनि के भरतनाट्य शास्त्र के छठे और सातवें इन दो अध्यायों का बहुत महत्व है, जिनको क्रमशः रस विचार और भाव विचार कहा जाता है। और रस संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण समर्थक हैं उनमें आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्होंने भरतनाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम की टीका लिखी है, आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा है, और आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ लिखा है, ये रस सिद्धांत के सबसे ज्यादा समर्थक लोग हैं। इनमें से विश्वनाथ ने जो रस की व्याख्या की है, विभावानुभावेन व्यक्त संचारिण तथा रसताम एति रत्याधिस्थायी भाव सचेत साम के रूप में रस की व्याख्या की है। रस का स्वरूप प्रकट करते हुए वो रस के 11 वैशिष्ट्य मानते हैं, जिनमें सत्वोद्रेकाखंडश्च स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातृभि स्वाकारावद भिन्न भिन्ना वेन अयम आस्वाद्यते रस। इस प्रकार से रस के जो वैशिष्ट्य हैं, जिनमें रस अखंड है, रस प्रकाशात्मक है, रस आनंद रूप है, रस चैतन्यमय है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मास्वाद सहोदर है, रस लोकोत्तर और चमत्कार युक्त है, लेकिन इसका आस्वाद केवल प्रमाता यानी श्रद्धेय व्यक्ति के द्वारा ही स्वीकार्य ज्ञान के सादृश्य अभिन्न रूप में आस्वादित होता है, आस्वादित किया जाता है, ऐसा ये रस है। और क्रमशः हमने देखा था कि सत्व गुण का उद्रेक, अखंड प्रकाश रूप, आनंद रूप, चिन्मय, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मास्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार युक्त, प्रमाताओं द्वारा आस्वाद्य और आस्वाद स्वरूप, इस प्रकार का रस का स्वरूप है। आज हम यहीं रुक जाएंगे। कल गुरुवार की तासिका में हम अगला रस के अवयव इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।